जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले भी अपना शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ। मैं अपनी काउंटिंग नहीं करना चाहती कि कौन सा सत्संग है मेरा। जब गुरु जी की रहमतें इतनी हैं तो हमारा शुक्राना भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। गुरु जी तो रोज़ कोई ना कोई चमत्कार छोटा या बड़ा अपना करते ही रहते हैं, मगर हम ना शुक्र हैं जो शुक्राना करने में भी टाइम लगाते हैं। हमें भी शुक्राना उसी टाइम करना चाहिए। हम संगत तक तो अपना शुक्राना नहीं पहुँचा पाते, पर गुरु जी के चरणों में बैठकर उनके सामने शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। संगत जी, मैं अपने घर में हमारे घर में बहुत परेशानियां चल रही थी। गुरु जी के रोज़ मैसेज आते थे, तेरे ऊपर नेगेटिविटी है, किया कराया है, घर से धागे धुगे निकाल, जो कुछ पड़ा है सब निकाल दे, खंडित मूर्ति निकाल दे। मैंने वो सब काम किया, खंडित मूर्ति भी निकाली, धागे वगैरह जो भी थे सब कुछ जल प्रवाह कर दिया, पर फिर भी परेशानी चले ही जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन बहुत परेशान होके रोते रोते मैं गुरु जी के पास मंदिर में आके बैठी और मैंने गुस्से में कहा, गुरुपा, करने वाले आपसे ज़्यादा ताकतवर है या आपकी शक्ति उनसे ज़्यादा है? जब मेरा प्यो इतना समर्थ है, सब कुछ दे सकता है, दुनिया का वाली, तो मैं क्यों रहूं? मुझे नहीं पता, आप ठीक करो जो भी है। मैं किसी को नहीं जानती, कुछ नहीं करती, अपने हैं चाहे बाहर के हैं, वो आप संभालो, मुझे कुछ नहीं पता। वो दिन है, गुरु जी ने मुझ पे इतनी कृपा करी। उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया, जब तूने मुझे प्यो मान लिया तो अब चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों को भी संभाल लूँगा, तुझे भी संभाल लूँगा, तेरी हेल्थ भी ठीक करूँगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक करूँगा, सब मैं ही करूँगा, बस तू मुझ पे विश्वास रख। उस दिन से धीरे धीरे हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। 2 दिन हमारे घर बटरफ्लाई घूमती रही, तीसरे दिन धरती पर पड़ी हुई मिली। हमें बहुत दुख हुआ कि गुरु जी हमारे कष्ट ऐसे कटवाते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है। उसके बाद घर में 2-3 छिपकलियाँ, दो थोड़े थोड़े गैप में मरी हुई मिली, 3 छिपकलियाँ। फिर एक और बटरफ्लाई मरी हुई मिली, फिर चूहा मरा हुआ मिला। गुरुजी ने हमारे इतने कष्ट काटे हैं कि जिसका हम शुक्राना कभी कर ही नहीं सकते। हमारी जीवा में वो शब्द ही नहीं है कि हम उनका शुक्राना कर सके। बहुत दातार हैं हमारे गुरुजी, अपने सब बच्चों की रक्षा करते हैं, उनकी सुनते हैं, उन्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं चाह कर भी आपका उतना शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ जितना आपने मुझे साथ दिया है, मुझे हर दुख से बाहर निकाला है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे ही अपने बच्चों पे कृपा बनाए रखना गुरुपा। आप अपने इस घर में अपना वास बनाए रखना महादेव, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। इसी बीच गुरुपा ने हमें मैसेज दिया कि तुम मेरे बड़े मंदिर आओ, मैं तुम्हें बड़े मंदिर बुलाऊंगा और तुम्हारे कष्ट काटूंगा। इसके बाद हम 31 मई समाधि दिवस पर गुरु जी के दर्शन करके आए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन। गुरु जी को निहारने का इतनी भीड़ थी कि उनको अच्छी तरह निहार ही नहीं पाए हम। शुक्राना गुरुपा, आपने हमें इस लायक समझा कि अपने दर्शन करवाए। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जल प्रसाद लिया, कॉफ़ी प्रसाद लिया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब चखा। गुरु जी की रहमतें अपार हैं। इसके बाद गुरु जी ने कहा, तेरे घर जून में सत्संग होगा
रोज़ कुछ ना कुछ मैसेज ऐसे आते रहते थे कि तेरे घर खुशी आएगी सत्संग करवा, तेरे घर खुशी आएगी सत्संग करा। पहले गुरुजी का मैसेज आया 7 जून को सत्संग करा, फिर 2-4 दिन में मैसेज आया कि 7 जुलाई को सत्संग करा। तो ऐसे मेरा मन विचलित हो गया। तो मैंने गुरुजी की जोत जलाती हूँ शाम को, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप तो बढ़ाए जा रहे हो, कभी 7 जून कभी 7 जुलाई, मैं क्या करूँ। मैंने तो 5 जून को सोचा था सत्संग कराने का, क्योंकि उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे होता है। गुरुजी का इतनी बात कहते ही गुरुजी का अगले दिन ही मैसेज आया फ़ोन पे, जा करा ले बर्थडे ते सत्संग, मैं खुश हाँ, मैं आवांगा। मैं बहुत खुश हुई सत्संग जी। मैंने 5 तारीख को अपने बेटे के बर्थडे पे गुरुजी का सत्संग कराया। गुरुपा आए, उन्होंने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, गुलाबों की खुशबू से मुझे ब्लेस किया, तितली रूप में आके मुझे दर्शन दिए, टेलीपैथी से पूरे सत्संग में मुझसे बातें करते रहे और मैं मुस्कुराती रही। गुरुपा लाख लाख शुक्राना, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमारे घर अपने घर आके हमें ब्लेस किया। इसी तरह से अपने सब बच्चों को ब्लेस करते रहना गुरुपा, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, सर्वथा भला करना गुरुपा, सर्वथा भला करना। सब अपने दुखी बच्चों पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। अब गुरुपा कह रहे हैं कि मेरे बड़े मंदिर आ। अब देखो गुरुपा कब बुलाते हैं और कब हम जाते हैं। डुगरी के लिए भी कह रहे हैं और बड़े मंदिर के लिए भी कह रहे हैं, और ये भी मैसेज आ रहा है कि अब बहुत बड़ा सत्संग होएगा, तेरे घर खुशियाँ आने वाली है। गुरुपा की जैसे कृपा होगी मैं अपना सत्संग फिर आपके साथ शेयर करूँगी। गुरुपा की रहमतों का तो हम शुक्रिया अपनी ज़ुबान से तो कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं अपने मन से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हम इस लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने अपने चरणों के काबिल समझा, अपने चरणों से जोड़ा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब सब ने हमारा हाथ छोड़ दिया था तो आपने हमारा हाथ पकड़ा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संगत जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं गुरु जी के साथ 2021 में जुड़ी थी। मुझे गुरु जी का नहीं पता था कि गुरु जी का दरबार कहाँ पे है, गुरु जी का आश्रम कहाँ पे है। तो मैं छतरपुर में उतरी और वहाँ पे मैंने ऑटो सवारों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि 250-300 रुपये लगेंगे। तो मेरे पास इतने तब पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा पैसे, तो मैं खड़ी हुई मंदिर के वहीं पे, छतरपुर मंदिर के वहीं पे। तो आगे जाके एक ऑटो रुका, उसमें काफ़ी ओल्ड एज के जो ड्राइवर था वो ओल्ड एज का था, वो बैठे हुए थे और पीछे एक आंटी जी बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि आपको गुरुजी के मंदिर जाना है। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे बैठ जाइए। पर जब मैं ऑटो में बैठी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपको कैसे पता कि मेरे को गुरुजी के आश्रम जाना है। तो उन्होंने बोला कि सब पता है। ओके, फिर ऑटो चलता रहा। तो मैं आंटी जी से बात कर रही थी। फिर आगे जा कर के जब पेट्रोल पंप आता है तो उन्होंने बोला कि मेरी गैस ख़त्म हो गई है, तो मुझे अपनी गैस डलवानी है। तो जो आंटी जी थी वो वहाँ पे सेवादार थी, उन्होंने कहा कि मुझे देर हो जाएगी, तो मुझे तो पहुँचना है वहाँ पे।
तो ऐसे करते हैं, हम इनको पैसे दे देते हैं और हम कोई और ऑटो ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हमने ऑटो वालों को पैसे दिए और हम आगे चले गए और हम वहाँ जाके खड़े हुए थे। तो कोई बस नहीं आई, कोई ऑटो नहीं रुक रहा था। बहुत 10 मिनट हो गए थे खड़े हुए। बट एक बाइक वाला आया, उन्होंने बाइक रोकी, उन्होंने कहा आपको गुरुजी के आश्रम जाना है? हमने कहा हाँ जी। तो कह रहे कोई बात नहीं, आप मेरी बाइक पे बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मेरा माल आया था, मुझे गोदाम पे जाना था, पर कोई बात नहीं, पहले मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने हमें गुरुजी के आश्रम छोड़ दिया। उसके बाद मैं गुरुजी से काफ़ी जुड़ गई। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना अगर कोई मेरे से गलती हो जाए तो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मेरी फ्रेंड थी एक, एक्चुअल में उसने मुझे काफ़ी टाइम से बोला होता, 2011 से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि तू बहुत परेशान रहती है तो तू गुरुजी के मंदिर चल मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। पर मैं तब गुरुजी को नहीं मानती थी, तो मैं उसके साथ नहीं गई। बट 2021 में जब मेरे को एक हमारी आंटी जी हैं, बिन्नी आंटी, उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरुजी के मंदिर चलो, आप बहुत परेशान हो, आप सब ठीक हो जाएगा। तो मैं तब गई गुरुजी के मंदिर। पर मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला और मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी धीरे धीरे वो ठीक होने लग गई। एक्चुअली मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मैं बहुत परेशान थी अपने अंकल जी की वजह से। मेरे अंकल जी बहुत मतलब ड्रिंक करते हैं, तो जब ड्रिंक करते हैं तो वो बहुत गालियाँ देते हैं, मारते हैं, तो मैं बहुत परेशान थी। पर गुरुजी की इतनी कृपा हुई मेरे पे, इतनी कृपा हुई कि अंकल जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो अंकल जी थोड़े थोड़े ठीक होते गए धीरे धीरे। हाँ, बट थोड़ी सी अभी भी रह गई हैं, पर कोई नहीं, वो भी गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हो जाएंगी। मुझे इतना विश्वास है अपने गुरुपा पे कि वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखेंगे। तो उसके बाद मैं मंदिर जाती रही। फिर उसके बाद मेरे बेटे की जॉब लगनी थी। मुझे बहुत टेंशन थी कि बस मेरे बेटे की जॉब किसी अच्छी कंपनी में ही लगे, ऐसे छोटी मोटी कंपनी में नहीं लगे। जिस कंपनी में मतलब मेरा इंटरेस्ट था, मैं चाहती थी उसी में ही लगे। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि उसी कंपनी में ही जॉब लगी जिसमें मैं चाहती थी कि उस कंपनी में ही लगे। इतनी मेहर करी मेरे गुरुपा ने मेरे पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मेरी बेटी की जॉब लगनी थी। मैं गुरुजी से अरदास करती रहती थी, गुरुजी मेरी बेटी की जॉब लगवा दो, अच्छी लगवाना, बस अच्छी जगह हो, अच्छे लोग हों, सब कुछ ठीक हो। और गुरुपा ने उसके ऊपर भी मेहर कर दी मेरे बच्चों पे कि उसकी भी जॉब अच्छी कर दी। आज मेरे दोनों बच्चे जॉब कर रहे हैं मेरे गुरुपा की कृपा से। और अभी मुझे ना थोड़े टाइम से मैसेज आ रहा था गुरुपा का कि सत्संग शेयर कर। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं। मुझे लगा कि जैसे हम फेसबुक में लाइक और शेयर करते हैं, बस उसी तरह ही होता है। बट मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो तब मुझे पता चला कि सत्संग शेयर करना होता है। सॉरी गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं तहे दिल से आप मुझे माफ़ करना। और मुझे कुछ पता नहीं है, मैं आपकी बहुत भोली बेटी हूँ गुरुपा, मेरे को माफ़ कर देना। उसके बाद मैं रोज़ गुरुपा से बोलती थी, गुरुपा मुझे आप दर्शन नहीं देते, आप सबको दर्शन देते हो, कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी ओम के रूप में, मुझे तो आप कभी देते नहीं हो। पर जब मैं ना रोज़ मंदिर जाती हूँ मॉर्निंग में, तो वहाँ पे शिव जी भगवान जी को जल चढ़ाती हूँ। जब मैंने जल चढ़ाया उसके बाद मैं उनको चंदन का टीका लगाया, तो उसके बाद ना एक और आंटी जी थी, उन्होंने जब मैं लगा रही थी चंदन का टीका तो उन्होंने ऊपर से जल डाल दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने भी तो जल डालने गया। उसके बाद मैंने देखा
कि वो ओम बन गया। तो मैं बड़ी ध्यान से मैंने देखा तो वो ओम लग रहा था, बिल्कुल साक्षात ओम नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी मेहर करने के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए मेरे लिए। मैं कहाँ थी और आपने मुझे कहाँ पहुँचा दिया मेरे गुरुपा। मैं अर्श पे थी, मैं फ़र्श पे थी, मैं फ़र्श पे थी, आपने मुझे अर्श पे ला के खड़ा कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मेरे को शेयर करना नहीं आता, मुझे बोलना भी नहीं आता गुरुपा। आप जो बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है गुरुपा। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। भगवान गुरुपा उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बसाए रखना, सारी संगत के ऊपर जो परेशान है उनके ऊपर अपनी मेहर करना मेरे दाता, अपनी मेहर करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही विराम दूंगी। अगला सत्संग मैं जल्द ही शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।